हरियाणा की राजनीति में वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हरियाणा की राजनीति के बारे में बात करते हैं। चुनाव शुरू हो चुका है और वीरेंद्र सिंह भी लगातार लगे हुए हैं चुनाव के अंदर। उनसे जानेंगे। चौधरी साहब, जिस तरह से उचाना के ऊपर फोकस कर दिया आपने अब, और ब्रजेंद्र सिंह का आपने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरह की राजनीति देखते हैं उचाना के अंदर, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। पिछली बार का जो एक्सपीरियंस लगा लो या पिछली बार जो हुआ है वो इसलिए था कि यहाँ का मतदाता हराना चाहता था बीजेपी को, और आपने देखा होगा कि हराने का जो सिलसिला था वो हमारे इस इलाके में, जिसको बांगर का इलाका बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा था। उसका फायदा उठाया जेजेपी ने। कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट दे दिए। हराने वालों ने देखा हरा कौन सकता है, तो 10 में से 7 कैंडिडेट इनके थे। जैसे ये टोहाना है, इधर ये नरवाना, उचाना, और ये सारे के सारी बेल्ट, और फिर ये उकलाना, और इधर चले गए। तो ये सारे के सारे लोगों का एक ही मत था कि भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ उसकी सहानुभूति या किसान की भलाई के लिए वो नहीं सोच सकती। और इसी कारण से जो गरीब तबका है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये भी वो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, इन दोनों का मेल बीजेपी से नहीं हुआ, इसलिए हार हुई। और उस हार में उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है, उन्होंने तो ये देखा कि बीजेपी को हराना है। अब स्थिति उल्टी है। अब ये है कि लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से इतने उखड़ गए कि उनको पार्टी नजर नहीं आ रही कोई जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। एक ही पार्टी नजर आती है, वो कांग्रेस। और आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी देखा होगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस संगठन में कमी थी, लेकिन चुनाव कांग्रेस के लिए मतदाता लड़ रहा था। यानी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम मतदाता ने अपने हाथ में ले रखा था कि मैं हराऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में आज जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें पार्लियामेंट के जो चुनाव थे उससे भी बुरी स्थिति में है बीजेपी। वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश था, कैंडिडेट के खिलाफ नहीं था। आपकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी चुनाव हार गई, उसके बावजूद भी अगर आक्रोश था तो 4.5 साल तक आपने उस पार्टी में निकाले। 4.5 साल तक आपको डिसीजन नहीं ले पाए कि किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहिए क्या? नहीं, आक्रोश वोटर का था। मेरा थोड़ा सा, मेरी तो घरवाली चुनाव लड़ रही थी, इसका मतलब वो हार जाए तो मैं चुनाव छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कांग्रेस में आया हूं, उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि विचारधारा के रूप में मेरा अपना ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा तो अलग अलग है, लेकिन इतना फर्क नहीं होएगा। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं किसी बात पे मैं ये समझूं कि सहमति मेरी बने कि नहीं, इसमें कोई। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत ही विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग पार्टी है, तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय की आप बात करते हो, उस समय मैं किसान आंदोलन में खुले तौर पे बीजेपी का एक नेता होते हुए किसान के साथ खड़ा था। बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह जरूर खड़े थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह उस समय भी किसानों के जो कानून थे उनको जायज ठहराने में लगे हुए थे। ब्रजेंद्र सिंह का अलग स्टैंड था। आपका मानते हैं कि आप खिलाफत में बोल रहे थे? नहीं, आपको इस चीज का भी आप अगर व्याख्या करें ब्रजेंद्र सिंह की, आपको स्पीचेज उसकी पढ़ी है आपने या सुनी है? वो एक मिनट सुन ले मेरी बात। ऐसे नहीं है कि यू आर जस्ट लॉन्चिंग एलिगेशन कि वो तो ब्रजेंद्र सिंह ने अग्निवीर और किसान की जो लेजिस्लेशन थी जिसमें एमएसपी की बात थी, आप उठा के देखो। उसके बीजेपी में होते हुए इन दोनों चीजों को बड़ा खुल के उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। और भारतीय जनता पार्टी में आपको इस बात की भी पता होना चाहिए कि वहां बोलने की इजाजत नहीं है। वो मूक
ये नहीं, अंग्रेजी में बोलते उसको डम ड्रिवन कैटल की तरह बिहेव करता है वहां का। क्योंकि आप अगर बोलने की रखोगे तो फिर पार्टी से विदा लो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम कभी भी इस रूप में नहीं सहमत थे, और इसीलिए विचारों की अभिव्यक्ति आप अगर राजनीति में रह के नहीं कर सकते तो उस पार्टी में रहने का क्या मतलब है। तो सब जिस तरह से पिछली बार का चुनाव था और अब भी दुष्यंत चौटाला ही आपके सामने होंगे, कहीं ना कहीं हॉट सीट इसको माना जा रहा है, और अभय सिंह चौटाला भी दावा कर रहे हैं कि वो भी उचाना से चुनाव लड़ेंगे। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लगातार बड़े बड़े नेता तो चुनाव लड़ते हैं उचाना से, आपका परिवार तो लंबे समय से आप रहे, प्रेमलता जी रही, ब्रजेंद्र सिंह अब की बार दावा कर रहे हैं कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे। तो उचाना को क्या मिला? लगातार बड़े बड़े नेता तो आए, उचाना का विकास हुआ क्या? उचाना ये विकास नहीं है पॉलिटिकल फील्ड में। आपने कैसे बोल दिया उचाना हॉट सीट है? कुछ तो होगा। नेता बड़े बड़े आते हैं इसलिए हॉट सीट जरूर है। नेता क्यों आते हैं बड़े बड़े? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। क्योंकि मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की कि मैं राजनीतिक तौर पे ये जींद जिले की बात कहूं तो लोग ये कहते थे कि मेरे पिताजी के बारे में कि ये नेकी राम किसके साथ है, कि ये बंसीलाल के साथ है, ये गौरी शंकर लाला किसके साथ है, ये भगवत दयाल शर्मा जी के साथ है, दल सिंह किसके साथ है। ये मतलब हमारे को साथ जोड़ते थे। लेकिन हमने ये कहा कि हम जुड़ना नहीं है, हम राजनीतिक तौर पे हम अपने आप को ये सिद्ध कर देंगे कि ये जो जोड़ने वाले हैं इनसे वी आर ए बेटर स्टफ। और हमने साबित किया। और राजीव गांधी ने आज नहीं 33 साल पहले ये निर्णय ले लिया था कि अगला मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बनेगा। लेकिन ये सब खेल वो ठीक है, वो सब जानते हैं, लेकिन नहीं वो उस समय हुआ। आपको मैं समझा रहा हूँ। ऐसे ही हॉट सीट क्यों बोल दी आप? फिर ये बोलो कोई सीट हॉट नहीं हॉट सीट है, लेकिन कोई ऐसे विकास कार्य भी होंगे जो उचाना में। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब क्या? कोई बड़ा नहीं, एक मिनट। विकास का मतलब क्या होता है? विकास तब चलता है जब आपके पास राजनीतिक सत्ता हो, और राजनीतिक सत्ता हो तो हरियाणा में सीएमओ ऑफिस, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये सारे देश में प्रचलित है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वो पावर सेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण जहाँ होता है, डेमोक्रेसी वहाँ होती है। जहाँ यानी सेंट्रलाइजेशन होगी वहाँ डेमोक्रेसी कमजोर होती है। इसीलिए आज मोदी जी को जो लोग ये कहते थे ना, आज उसी प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कहा जाता है कि पीएमओ ऑफिस से ही सब कुछ चलता है। इसका मतलब यह है कि आज उनका भाषण सुनने वाले, उनकी कार्यशैली को देखने वाले जो कभी ये कहते थे कि हाँ अब ये प्रजातंत्र है, अब उससे ये लिखता कि ये तो प्रजातंत्र से हट रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा है राजनीतिक तौर पे। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में एक समय ऐसा था, चौटाला साहब ने 5.5 साल तक राज किया था, और ऐसा लगने लगा था लोगों को, अखबार भी लिखते थे, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोलता था कि ये तो पक्का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा सदा सदा के लिए। लेकिन हरियाणा के लोग कहने लगे अब क्या आओ, 8 सीट पे खड़ा कर दिया, और 8 में से 7 तो शेड्यूल कास्ट की सीट थी, सिर्फ 1 जीते थे वो। तो इसलिए आप देख लेना, अगर आप सुशासन की बात करते हैं बीजेपी, और सुशासन की हालत ये कि आपको शासन भी नहीं करना आता। आज क्यों लोग परेशान है? ये नौकरियां ढूंढने वाले जो बच्चे हैं, रोजगार ढूंढने वाले, इनका किसी का ऑनलाइन पे अप्लाई करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी है करना, लेकिन एक टिक, क्योंकि सब बच्चे ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, वो दूसरों से करवाते हैं, 50-100 रुपए भी देते होंगे उनको ऑनलाइन करने के लिए। अगर वो एक टिक भी गलत कर दिया, बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, लेकिन जब ज्वाइन करने गया तो उसको कहा नहीं भाई आपने तो अपना जो रिजर्वेशन का टिक गलत है। अब उस बच्चे की ये नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ। और इसी तरह से ये जो ये खेती के लिए कि आप ऑनलाइन कर दो अपना कितनी आपने फसल बेचनी है। अब मैं कहता हूँ मेरे को 40 क्विंटल
बेचना है गेहूं और मैं गलती से ट्रॉली में 46 क्विंटल ले गया तो इसका मतलब 6 क्विंटल आप मेरा वापस करोगे। उसका तो नुकसान कहीं ना कहीं लोकसभा में उठाना ही पड़ा है बीजेपी को, तो जब भी 10 से 5 सीटें हो गई। अब हरियाणा के एक बार सिनेरियो की बात करें तो हरियाणा में किस तरह का सिनेरियो देखते हैं आप आज के दिन, क्योंकि कांग्रेस के बारे में आपने जैसे कहा कि लोकसभा में भी उनका संगठन कोई संगठित नहीं था, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ा। विधानसभा में भी कुछ इस तरह का ही है कि जनता चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी जो कि सत्ता तक पहुंचे। सुन लो, एक तो बीजेपी पे कैंडिडेट ही नहीं है। राम कुमार गौतम जी को लड़ा दो सफेदों से, यानी आज ये हालत है। और जब टिकटों का वितरण हो जाएगा ना, आप देखना कि वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास तो नहीं, शायद कोई जिसको टिकट दूसरी पार्टी से ना मिले तो हमारे पास से ले ले। आज चुनाव लड़ने वाला बीजेपी को हारी हुई पार्टी मानता है। और मेरा अपना आंकलन है 50-52 साल की राजनीति में आज 70% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। और कांग्रेस कितना वोट लेगी वो कांग्रेस पे डिपेंड करता है कि अगर कांग्रेस 70% वोट, क्योंकि दूसरा कहीं नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो, तो कांग्रेस ही सक्षम है। अब कांग्रेस कितना लेगी वो कांग्रेस का, जैसे आपने कहा और मैं भी कह रहा हूं, संगठन अगर और मजबूत हो और ज्यादा, और जैसे आप बोल रहे हैं 5 सीट ले गए 5, तो फिर भी मैं ये कहता हूँ संगठन होता तो कांग्रेस 7 सीट भी ले सकती थी, 8 भी ले सकती थी। संगठन ना होने की वजह से, लेकिन उसका अल्टरनेट बता रहा हूं मैं कि खुद मतदाता लड़ रहा था। आपने कहा बीजेपी के पास कैंडिडेट भी नहीं लड़ाने के लिए, लेकिन कांग्रेस के पास तो एक लंबी फहरिस्त है, 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। क्या उसके लिए वही अब खुद का जी का जंजाल नहीं बन जाएगा? लड़ने 90 ही हैं, एक विधानसभा के ऊपर 90 दावेदार हैं। क्या भीतरघात का डर नहीं सता रहा? भीतरघात का तो जहाँ थोड़े वहां भी करते हैं भीतरघात, तो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लोग भीतरघात को मानेंगे नहीं मानेंगे, बात तो ये है, ये कोई जरूरी नहीं है। पब्लिक परसेप्शन जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कैंडिडेट कौन होगा वो थोड़ा बहुत मैटर तो करता है, लेकिन जब लोगों का एक उद्देश्य हो कि हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करना और हराने वाली पार्टी जो है वो सिर्फ कांग्रेस हो सकती है, तो वो कांग्रेस को वोट करेगा। आप यानी वो जो जिन 2500 की बात करते हैं उसमें से बहुत जाएंगे, भागेंगे भी, और उनमें से भी कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट ढूंढने पड़ रहे हैं ना, तो मिल सकते हैं। और उसके लिए तो आपकी जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह ही रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टियों से आएंगे तो हम टिकट देंगे। नहीं, मैंने बता दिया आपको, मैं 10 साल बीजेपी में रहा हूं, मेरे को पता है कि उनकी हैसियत क्या है, और इसीलिए वो कभी चुनाव में मजबूत नहीं होते। वो आरएसएस का ढूंढते हैं। अब हमारे आरएसएस है ही नहीं, किसको वोट दोगे? ये हमारे को भी इसीलिए लेके गए कि राव इंद्रजीत, धर्मवीर, रमेश कौशिक, वीरेंद्र सिंह, ये जितना भी माल था ये इसीलिए तो था ना, तो अगर उन पे कैंडिडेट होते हमारे को क्यों लेके जाते? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कभी भी एक स्थायी तौर पे लोगों की पार्टी नहीं बन सकी, इसीलिए आज भी उनको अभाव है इस बात का, अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे। और दूसरी बात यह कि लोगों का मन बन चुका है। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है, या जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, इनका भी कोई वजूद रहने वाला है? इनकी तो इतनी ऊपर वाला मदद कर दे कि 4% वोट मिल जाए तो इनकी पार्टी की मान्यता बनी रहेगी, वरना तो मान्यता भी जाएगी। आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है, उसका कोई भविष्य देखते हैं? आम आदमी पार्टी भी अभी तक अपने को जमा नहीं सकी हरियाणा में, प्रयास हैं उनके, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद अगर कांग्रेस से उन्होंने कहा भी है कि कोई गठबंधन की बात कर लें, और सपा अखिलेश यादव जी की पार्टी जो आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, वो भी इस प्रयास में है कि कांग्रेस से हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़े। तो ये बातें तो अभी देखनी है कि इस पे फैसला क्या होता है। बाकी ये जरूर है कि किसी न किसी रूप में आप कांग्रेस पार्टी को ये समझो कि ये लोगों की पार्टी है, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए जुड़े हुए हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराना है।
लेकिन आपस में नेता तो लड़ाई कर रहे हैं। शैलजा कुमारी शैलजा कह रही हैं कि वो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी, हर हाल में लड़ेंगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपक बाबरिया हो, प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं हम किसी सांसद को चुनाव ही नहीं लड़वाएंगे। कैसे देखते हैं आपस में ये जो उलझापन है? नहीं, आप सुन लो, मैं आपकी बात समझ गया। ऐसा नहीं है। बाबरिया जी ने ये कहा है कि सिटिंग एमपी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस हाईकमांड किसी को अलाउ करता है तो लड़ सकता है। अब आप यानी एक पक्ष को ना देखो ना, दोनों बात कही है कि कांग्रेस हाईकमांड, बल्कि ये कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट अगर किसी को अलाउ करेगा सिटिंग एमपी को, चाहे वह राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, वो लड़ सकता है। और तीसरी बात और बता देता हूँ जो आपको और स्वाद आएगा, मजा आएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि एमपी भी ना हो वो भी चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह की जो एक लंबे समय से कसक है वो कसक पूरी हो सकती है आपकी बार? नहीं, मैंने बता दिया ना आप। अब ये जो है ना, मैं एक युग है नए लड़कों का। मैं ये चाहता हूँ हरियाणा की राजनीति में पढ़े लिखे अच्छे लोग आए और हरियाणा की राजनीति को कम से कम एक परिपक्व, जिसको मैच्योर पॉलिटिक्स बोलते हैं, वो करें और अच्छे फैसले लेने का युग है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आके अच्छे फैसले लेगी तो स्थायी रूप से मैं ये कह सकता हूँ 10-15 साल कांग्रेस का ही पक्ष रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो अगर मेरी बात पे कोई गौर कर ले तो मैं तो उसको दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने देख लिया कि जात पात के नाम से, धर्म के नाम से इस समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। और कोई राजनीतिक दल अगर इतनी हद तक जा सकता है कि अपनी वोटों के लिए समाज को बांट दो, उनमें ईर्ष्या पैदा कर दो, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दो, यही धर्म का है और इसीलिए लोग खिलाफ है। आप ये मान के चलो। तो जब मेरा आखिरी सवाल है कि कैसे देखते हैं कि जिस तरह से लगातार जो लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री की, और देश में देखें या प्रदेश में देखें एससी और ओबीसी की राजनीति चल रही है, क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो एससी मुख्यमंत्री दे सकती है, ओबीसी मुख्यमंत्री दे सकती है? ये आप जब अपना टीवी पे चलाओ तो उनको एक्सपर्ट्स को बुला के पूछो। कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री अभी ये नहीं कहा कि ये है मुख्यमंत्री। हमेशा कांग्रेस जब स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, विधायकों से बात होगी, ऑब्जर्वर आते हैं, विधायकों से बात करते हैं और उसके बाद फिर आखिरी फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी हाईकमांड करता है और उसमें वो हाईकमांड फैसला जो लेगा और एमएलएज के जो विचार होंगे, ये दोनों चीज मिलके अंतिम फैसला होगा। तो इसलिए ओबीसी, एससी और जनरल ये बातें कोई मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि एमएलएज का विचार क्या है, मायने ये रखता है कि हाईकमांड किस परिप्रेक्ष्य। अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। पिछले 20 साल में जो शेड्यूल कास्ट वोटर था वो पीछे रहा, कांग्रेस से दूर हटके रहा। इस चुनाव में जो अब जिसमें 234 सीटें मिली हैं और जिसमें 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, पहली बार वो शेड्यूल कास्ट का वोटर फिर जुड़ा है कांग्रेस के साथ। और हम इस बात को समझते हैं कि आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट का जो वोटर है उसका जो रुझान है, जो झुकाव है, वो कांग्रेस के प्रति है। इसीलिए इतनी बड़ी कामयाबी यूपी में मिली और आगे आगे भी देखना। मैं यहाँ भी जैसे आप अभी बात कर रहे थे, पार्टियों ने अलायंस तो किया है, 4% परसेंट वोट की भी मैंने बात कही, लेकिन जो कमेरा वर्ग है जिसको शेड्यूल कास्ट भी कहा जा सकता है, वो आज भी इसी बात की तरफ है कि हम अपनी वोट खराब नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की वोट देंगे और वो कांग्रेस ही हरा सकते हैं, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा। अब आप अंदाजा लगा लें। तो बिल्कुल चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर, और उचाना हलके की बात हो या पूरे हरियाणा की बात हो, जननायक जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस में जिस तरह से इंटर फाइटिंग चलती है उसकी बात हो, हर एक मुद्दे के ऊपर खुल करके उन्होंने अपनी बात रखी है, जवाब दिया है। कैमरामैन सनमप्रीत के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 नरवाना।